श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष मेष लव राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 में 5 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और ये 5 बड़े परिवर्तन आपके प्रेम जीवन को किस प्रकार से निखारने का काम करेंगे, आपके प्रेम जीवन को किस तरह से बेहतर बनाएंगे, आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को किस तरह से ख़त्म करेंगे। ये 5 परिवर्तन बहुत अहम देखने को मिलेंगे और इन 5 परिवर्तन से आपकी प्रेम जीवन बेहतर होने लगेगी। इन 5 परिवर्तन के कारण से आपकी लव लाइफ बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत और आपके जो पार्टनर हैं उनका विश्वास, उनका भरोसा आप पे बढ़ेगा। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये कार्यक्रम एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आपकी लव लाइफ को लेकर के समस्या, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत, आपके जीवन में किसी और प्रकार की दिक्कत। तो इन सभी समस्याओं को अगर आप चाहते हैं कि समाधान की तरफ लिया जाए तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इस समय में अगर देखा जाए तो विशेष रूप से गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 18 अक्टूबर 2025 को। गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में, केतु पंचम भाव में रहेंगे, शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे 9 अक्टूबर 2025 को, सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर 2025 को होगा और सप्तम भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में। बुध इसी भाव में 3 अक्टूबर 2025 के बाद गोचर करेंगे। बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। गुरु से हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। मंगल 27 अक्टूबर 2025 को अष्टम भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में और बुध का पुनः राशि परिवर्तन 24 अक्टूबर 2025 को होगा और ये भी अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे मंगल के साथ। लाभ भाव में राहु रहेंगे आपके कुंभ राशि में और द्वादश स्थान में शनि स्थित रहेंगे द्वादश भाव में मीन राशि में। तो ऐसे में ये ग्रहों की स्थिति ये दर्शाती है कि आपके प्रेम जीवन में समन्वय बढ़ेगा। ये ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि परस्पर संबंध आपके अच्छे होंगे। ये स्थिति जो ग्रहों की समय में बन रही है ये दर्शाती है कि बीते दिनों में जो तकलीफ़ आपके प्रेम जीवन में देखने को आपको मिली है, जो समस्याएं आप दोनों के बीच में आई है, जो पार्टनर के भीतर आपके प्रति विरोध बढ़ा है या फिर समन्वय में कमी आई है, परस्पर संबंधों में दिक्कतें आई हैं, परेशानियां आई हैं और किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट में अगर आप हैं और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, तो ये सब संकेत मुझे दिख रहे हैं कि अब आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब आपके रिश्ते में वो फिर से एक प्रकार से खुशी बढ़ेगी। और सबसे जो मैंने बोला था कि 5 परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको, 5 बड़े लाभ देखने को मिलेंगे आपको। तो सबसे पहला जो परिवर्तन मैं देख रहा हूँ आपके लव रिलेशनशिप में इस अक्टूबर 2025 में, तो वो सबसे बड़ा लाभ मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जिन लोगों का इस समय में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो वो लड़ाई झगड़ा समाप्त होगा, ब्रेकअप ख़त्म होगा, रियूनियन होगा, पैचअप होगा।
नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा 18 अक्टूबर 2025 के बाद, और ये शुरुआत आपके पार्टनर खुद से करेंगे। खुद से वो फ़ोन कॉल करेंगे, खुद से वो सोशल मीडिया पे आपके साथ बातचीत करेंगे, हाय हेलो करेंगे, उसके साथ बातचीत की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि वर्तमान समय में जो गुरु की स्थिति में एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में और साथ में आपके चतुर्थ भाव में और दशम पे उनकी दृष्टि देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये गुरु आपके पार्टनर के अंदर ऐसी सकारात्मक शक्ति पैदा करेंगे, यानी कि उनके अंदर एक ऐसी ताकत, ऐसी एनर्जी पैदा करेंगे जिससे उनको लगेगा कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनके लिए, ना कि कोई और। क्योंकि अतीत में अगर देखा जाए, आपके लव लाइफ की जो शुरुआत हुई है उस समय में देखा जाए तो आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया है, आपने हमेशा अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचा है, उनके लिए जितना अच्छे से अच्छा हो सके आपने अच्छा किया है। और इस समय में उनको भी ये एहसास हो रहा है, उनको ये महसूस हो रहा है कि आप उनके लिए अच्छे हैं। तो ऐसे में उनको किसी भी तरह से विरोधाभास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के संकेत मुझे दिख रहे हैं। तो ब्रेकअप ख़त्म होगा, इस समय रियूनियन होगा और नो कांटेक्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अनब्लॉक करेंगे आपके पार्टनर फोनिकली सोशल मीडिया पे, और साथ साथ में ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएगी। आमने सामने मुलाकात इस समय में होगी। इस समय में आप किसी होटल रेस्टोरेंट में ठहर सकते हैं। इस समय में आप देखेंगे कि कोई यात्रा कर सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में आप शिरकत कर सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय में आप ये भी देखेंगे मित्रों कि आप एक दूसरे के साथ रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई हुई है, उस थर्ड पार्टी को जाते हुए आप देखेंगे। थर्ड पार्टी अगर कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिलेटिव या कोई अन्य व्यक्ति अगर आप दोनों के बीच में है तो उनके जाने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ मित्रों कि आप इस समय में अगर आपका कोई बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे है तो बर्थडे का विश आपको वो कर सकते हैं, या आपके साथ वो किसी बहाने से बातचीत शुरू कर सकते हैं। नंबर दूसरा जो परिवर्तन होता हुआ मुझे दिख रहा है वो आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के दिख रहा है मुझे। इस समय में जिन लोगों की मैरिड लाइफ ख़राब है या हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी बनी हुई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हैं, हस्बैंड वाइफ को बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशानी है या फिर दिक्कतें हैं, या इस समय में जो मैं देख रहा हूँ इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, और ये समय में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हैं। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है तो उनके वापसी के योग 18 अक्टूबर 2025 से पहले पहले मुझे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे हस्बैंड का साथ नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है, या वो हमेशा आपको प्रताड़ित करते हैं या आपको परेशान करते हैं, तो वो समय वो स्थिति जो है वो पूरी तरह से सामान्य होगी, वो स्थिति ठीक होगी। आमने सामने मुलाकात होगी, एक दूसरे को आप समय देंगे, हस्बैंड प्यार से बात करेंगे, हस्बैंड आपके साथ समय बिताएंगे और कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट होटल पे ठहर सकते हैं, आप खाने पे कहीं बाहर जा सकते हैं आप। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आप का डिवोर्स को लेकर के कोई केस या कोर्ट कचहरी में मामला है तो उसका अगर फैसला आता है तो वो भी पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। तो ये दो बड़े परिवर्तन मैंने आपको बता दिए। तीसरा जो परिवर्तन होगा वो होगा सिंगल लोगों के लिए, और सिंगल लोग पहले से परेशान हैं। सिंगल लोगों की अगर हम बात करें तो अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप में आए हैं तो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। पहले रिलेशनशिप में अगर आप आए हैं किसी के साथ तो आपके अनुकूल चीज़ें नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अगर आप पहले से रहे हैं तो उसमें एक प्रकार से अनस्टेबिलिटी होती ही होती है, या एक इंसान आपको बहुत अच्छे से चाहते हैं पहले, लेकिन धीरे धीरे फिर वो इंसान आपसे दूरी बनाने लगते हैं। तो ऐसे में इस समय में अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, हालांकि इस अक्टूबर के महीने में
जैसे ही 15 अक्टूबर के बाद का समय शुरू होगा तो कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। तो ऐसे में ये जो शुरुआत होगी आपकी रिलेशनशिप को लेकर के वो काफ़ी अच्छी रहेगी, एक स्टेबिलिटी रहेगी रिलेशनशिप में, वो इंसान आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा इस समय में आपकी एक्स पार्टनर की वापसी होगी, क्योंकि एक्स पार्टनर इस समय में ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि आप उनके लिए सबसे बेहतर इंसान हैं, आप उनके लिए सबसे अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने जो किया अपनी लाइफ में आपसे दूरी बना करके वो दूर हो गए, वो उनका रॉन्ग डिसीजन था। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी होगी ही होगी। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी के साथ आप प्यार करते हैं, तो वो इंसान भी अब आपकी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, और ये 25 अक्टूबर 2025 के बाद शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे नॉर्मल बातचीत आपकी होगी, फिर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लिए अच्छे रहेंगे। ऐसे में आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सिंगल लोगों के लाइफ में चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव और सकारात्मक रहने वाली हैं अब इस अक्टूबर 2025 के महीने में। तो 3 बड़े परिवर्तन मैंने आपको बता दिए। चौथा जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो होगा अविवाहित लोगों के लिए। तो ऐसे में अविवाहित लोग जो हैं या विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह के लिए सही ढंग से बातचीत नहीं हो रही या सही ढंग से रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में विवाह को लेकर के 7 अक्टूबर 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपकी विवाह को लेकर के कहीं भी बातचीत शुरू हो सकती है। कोई प्रपोजल, प्रस्ताव, कोई रिश्ता आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ पे बातचीत शुरू होगी। इस महीने के अंत तक रोका या इंगेजमेंट आपका हो सकता है और विवाह को लेकर के बहुत जल्द डेट फिक्स कर दी जाएगी कि आपका विवाह कब होगा। तो बहुत जल्द ही आपके विवाह की शहनाइयाँ आपको गूंजने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। और वो लोग जो पहले से कहीं पे रोका एंगेजमेंट कर चुके हैं या उनकी शादी को लेकर के बातचीत पक्की हो गई है या बातचीत चल रही है, लेकिन वर्तमान समय में रोका एंगेजमेंट टूट गया या फिर सामने वाले मना कर रहे हैं या सामने वालों का इंटरेस्ट कम हो रहा है लेकिन आपका इंटरेस्ट वहीं पर है, तो ऐसे में 17 अक्टूबर 2025 के बाद अच्छी बातचीत वहाँ पे शुरू हो सकती है। इस प्रकार के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन इस समय में उनके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में मित्रों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 अक्टूबर के बाद का जो समय शुरू होगा, ये समय आपके लव लाइफ में लव मैरिज करने वाले लोगों के लिए, इंटरकास्ट लव मैरिज करने वाले लोगों के लिए बहुत ही उम्दा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर भी आपकी बात को मानेंगे, आपके परिवार वाले भी आपकी बात को मानेंगे और आपके अगर कोई रिलेटिव संबंधी या कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं वो भी ज़रूर मानेंगे। तो सर्वसहमति से दोनों परिवारों की बातचीत से विवाह को लेकर के बातचीत पक्की कर दी जाएगी। इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपके इसमें लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के देखें तो इस समय में व्यक्तिगत रूप से अगर हम आपको लेकर के देखें तो आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा चिंतित रह रहे हैं, तो आपको इससे बाहर निकलना होगा। नंबर 5 और जो आखिरी बड़ा बदलाव आपके लव लाइफ में होने वाला है वो होगा, अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में हैं या आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में हैं, तो देखो इस समय में मैं जो देख रहा हूँ, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिविंग इन रिलेशनशिप में या फिर विडो हैं, डिवोर्सी हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वर्तमान समय में आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं गड़बड़ है रिलेशनशिप में, उतार चढ़ाव है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हैं और आए दिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सिचुएशन 20 अक्टूबर 2025 के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन साथ साथ में मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है और ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से हो सकती है, आपके निवास स्थान से हो सकती है या सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है।
ये आपके लिए भी है, और वो लोग जो अभी तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लिविंग इन रिलेशनशिप या फिर डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो उनके लिए भी ये स्थिति इस तरह से ही दिख रही है। उनको भी किसी न किसी इंसान का साथ मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, बातचीत किसी के साथ हो सकती है, या इस तरह का प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है, यानी कि सामने से आपको कोई इस तरह की बातें कर सकता है। तो ऐसे में ये मैंने चीज़ें आपको बता दी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो 5 बड़े परिवर्तन है मेष राशि वालों के लिए, मैंने आपको एक एक करके बता दिया। ये जो 5 बड़े परिवर्तन मैंने आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या अथवा परेशानी है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ को लेकर के, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।